हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, एक हमारी दूसरी उपन्यास मीठी जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका थर्ड पार्ट 3 पार्ट अब तक रख चुकी हूँ। चौथे पार्ट में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि मीठी लंदन आ गई है और यहीं मार्था इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ली है। मीठी अपने प्रिंसिपल साहिबा के कहने पर यहाँ उसने ज्वाइन किया है और अपने हस्बैंड की खोज जो है सो बरकरार रखी है। उसके साथ उसकी डिम्पी भी रहती है जो कि प्रिंसिपल साहिबा की बेटी है और उसकी वो लोकल गार्जियन है। दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं और एक ही साथ कॉलेज आते जाते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। समीर से मुलाकात होती है पूरे साल भर के बाद और सभी उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं। तो सब बाहर में लॉन्ग ड्राइव के बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना पीना खाने के बाद समीर दोनों को वहाँ पे ड्रॉप करके समीर अपने घर निकल जाता है। डिम्पी बोल रही है कि बहुत मज़ा आया ना दीदी। हाँ, मीठी बोल रही है हाँ मैं काफ़ी थक गई हूँ, आज मैं भी आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा चल आजा फ्रेश होके, मैं आती हूँ। मीठी और डिम्पी दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। घर को अच्छी तरह से लॉक करना मीठी कभी नहीं भूलती थी। डिम्पी जब भी कभी काफ़ी भावुक हो जाती थी तो मीठी के साथ उसके कमरे में ही सोती थी। मीठी को भी अच्छा लगता था। मीठी और डिम्पी का वक्त अच्छा कट जाता था। दोनों साथ ही कॉलेज जाते और घर वापस आते। दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी ले रखी थी पर दोनों गाड़ी शायद ही कभी यूज होती थी। एक से ही काम चल जाता था। डिम्पी भी काफ़ी रिजर्व रहती थी। उसके गिने चुने 4-5 दोस्त ही थे, उसमें से 2 इंडियन भी थे। डिम्पी लेट नाइट पार्टी अवॉइड करती थी। उसे ये सब नहीं पसंद था और ना ही कोई इसके लिए उसे फोर्स करता था। डिम्पी के ख्यालों में ही खोई मीठी बेड पर लेट गई थी। तभी डिम्पी ने आकर उसे जकड़ लिया था और एक छोटी सी बच्ची की तरह उसे लिपट कर सो गई थी। मीठी काफ़ी देर तक करवटें बदलती रही। आज समीर को देख उसे फिर प्रभात की याद सताने लगी थी। उसके सभी प्रयास का विफल हो गए थे। वो प्रभात का कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। पता नहीं क्यों समीर में ऐसी कौन सी कसक थी जो उसे देखते ही उसे प्रभात की याद सताने लगती थी। वही कदकाठी, वही स्वभाव, वही आवाज़, इतनी अधिक समानता, ऊपर से डॉक्टर भी। आखिर ये सब क्या है? आखिर ये सब क्या है? फिर नियति का भी खेल देखो कि हम दोनों को आपस में मिलाती ही रहती है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और भी बार बार मीठी अपने ही ख्यालों में लड़ती जूझती कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। इधर समीर भी घर आ गया था। फ्रेश होकर के जैसे ही बेड पर लेटा हनी की नींद खुल गई। इतने लेट हो गए आज? हाँ, कोई इमरजेंसी थी क्या? नहीं, मैं एक दोस्त के साथ था, लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, फिर साथ में खाना पीना खाया, बस। इट्स ओके, अब सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हनी गहरी नींद में थी, जल्दी ही सो गई थी। समीर भी सोने की कोशिश करने लगा था पर आज वो न चाहते हुए भी सोचने पे विवश हो गया था कि आखिर ऐसी क्या बात है उस मीठी में जो मैं उसकी ओर खिंचा चला जाता हूँ। न चाहते हुए भी उससे मिलने का बहाना ढूंढता हूँ। आखिर क्यों? 2 दिन बाद मीठी एक दिन एक मॉल में खरीदारी कर रही थी कि तभी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो दंग रह गई। कौन है ये? कहीं तो देखा है पर कहाँ? मीठी अपने ख्यालों में खोई सोच रही थी। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। तभी उसका दिमाग ठनका, अरे ये तो माँ जी है, प्रभात की माँ, यानी मेरी सास। पर ये यहाँ कैसे? और अगर ये यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्रभात भी होंगे। ये दोनों जीवित हैं और जीवित होते हुए भी मुझसे दूर रहे तो इसका मतलब ये कि ये हमें भूल गए। प्रभात ने मुझे धोखा दिया, पर क्यों? किस लिए? मीठी के दिमाग में ढेरों सवाल घूम रहे थे। वो तेजी से अपनी मीठी के दिमाग में ढेरों सवाल घूम रहे थे। वो तेजी से अपनी सास गीता देवी की ओर बढ़ी पर गीता देवी सीढ़ी नुमा लिफ्ट से होते हुए जब तक उन तक पहुंचती वो मॉल से बाहर निकल गई थी।
मीठी काफी तेजी से बाहर निकली, चीखी, माँ रुकिए तो, माँ रुकिए तो। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो औरत गाड़ी पर बैठकर निकल गई थी। मीठी हड़बड़ में गाड़ी का नंबर लिखना भी भूल गई। थोड़ी देर मीठी चुपचाप खड़ी रही, फिर अपनी गाड़ी से अपने घर आ गई थी। डिम्पी मीठी को बेचैनी से चहलकदमी करते देख डर गई। क्या हुआ दी? आर यू ओके? यस, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। कब आई आप? हाँ, हो गया पानी पीने के बाद। आप बैठिए, आप बताइए तो कि क्या बात है। वो आज मुझे मेरी सास दिखी, वही मॉल में जहाँ मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। उसके पीछे भागी, आवाज़ भी दी, पर उन्होंने सुना ही नहीं। गाड़ी पर बैठ के निकल गई। मैंने गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाई। कोई बात नहीं दीदी। डिम्पी खुश होकर के मीठी के गले लग गई। कोई बात नहीं दीदी, पर ये तो गुड न्यूज है। आपको तो खुश होना चाहिए। आपके लिए तो ये गुड न्यूज है। वो यहाँ है, सही सलामत है। अगर आज दिखी है तो कल परसों मुलाकात भी हो जाएगी और आपके प्रश्न का आपको जवाब भी मिल जाएगा। आखिर उनके बेटे ने आपके साथ ऐसा किया तो किया क्यों? मीठी बोल रही है, हाँ वो तो है। डिम्पी बोलती है कि आप रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, फ्रेश हो जाइए। मैं किचन में कॉफ़ी बना रही थी, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। मीठी ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर के नीचे हॉल में आ गई थी। डिम्पी और मीठी दोनों कॉफ़ी पीने लगे थे। दोनों घर का काम बिल्कुल मिलजुल कर लेती थी। कोई भी दाई नौकर यहाँ विदेश में रखना उन लोगों ने अच्छा नहीं समझा था, इसीलिए दोनों मिलजुल के सारा काम कर लेती थी। फिर छोटा सा तो फ्लैट था, नीचे हॉल और किचन और ऊपर में 2 बेडरूम, अटैच लेट्रिन बाथरूम। दीदी अब आप कॉफ़ी पीकर खाना बना लीजिए, मैं जाकर कुछ देर पढ़ लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। और हाँ, प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन आया था, तुम क्लास में थी, बात कर लेना जी। अरे मैं तो भूल गई। क्या? मैंने तो शॉपिंग कुछ किया ही नहीं, सब्जी तो कुछ है ही नहीं, क्या खाना बनाऊंगी। अच्छा तुम चिंता मत करो, कॉफ़ी पीकर थोड़ी देर पढ़ाई। मीठी डिम्पी से बोल रही है कि तुम चिंता मत करो, कॉफ़ी पीकर थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। मैं किचन में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ होगा तो बना लूँगी, नहीं कुछ मिला तो नूडल्स ही बना लेती हूँ। ठीक है। डिम्पी ऊपर चली गई थी। मीठी किचन में जा कर के नूडल्स बना ले आई थी, फिर लेके ऊपर आ गई थी। फिर दोनों खाकर अपने अपने कमरे में सो गए थे। समय फिर अपनी रफ्तार पकड़ लिया था। मीठी को जब भी वक्त मिलता गीता देवी को खोजने की कोशिश करती। आज भी वो उसे खोजते खोजते एक पार्क में आ गई थी। काफ़ी थक गई थी, सो बेंच पर बैठ गई थी। पास ही बच्चे खेल रहे थे। वो उसे देखकर खुश हो रही थी। सोच रही थी आज अगर वो और प्रभात अगर साथ होते तो शायद उसके भी 1-2 बच्चे हो गए होते। मीठी काफ़ी देर बेंच पर बैठी रही। उसे पार्क में यूँ बैठना अच्छा लग रहा था। करीब आधे घंटे के बाद मीठी की नज़र दूर एक बेंच पर पड़ी तो वो चौंक गई। वहाँ उसे गीता देवी बैठी मिली। वो खुश हो गई, दौड़कर वहाँ पहुँची। माँ 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 माँ, पहचाना मुझे? कौन? गीता देवी ने चश्मे को ठीक किया और ऊपर देखा, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। कौन है आप मुझे जानती हैं? हाँ माँ, मैं आपकी बहू हूँ मीठी। आप ध्यान से देखिए मुझे, आप मुझे मिल गई, थैंक गॉड। प्रभात कैसे हैं माँ प्रभात कहाँ है? मीठी गीता देवी को बाहों में भर कर रो पड़ी। थोड़ी देर रोने के बाद जब उसका मन हल्का हो गया तो वो गीता देवी से अलग हुई। आपने पहचाना ना मुझे? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। प्रभात कहाँ है? आपका बेटा? मेरा बेटा? कौन बेटा? मेरा बेटा मर गया, मेरा कोई बेटा नहीं है। क्या? मीठी घबरा उठी। ये क्या कर रही हैं आप? तभी 4-5 अधेड़ औरत वहाँ आ पहुँची थी। क्या बात है, आप कौन हैं और इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? जी, मीठी पलटी। आप सब इनके साथ हैं? हाँ। आप कहाँ रहती हैं? ओल्ड वोमेन हाउस में। क्या ये भी वहीं रहती हैं आप सबों के साथ? हाँ। तुम जानती हो इन्हें? जी, मैं इनकी बहू हूँ। इधर 1-1.5 साल पहले ही यहाँ आई हूँ।
मार्था इंस्टीट्यूट में जूलॉजी की प्रोफेसर हूँ। मैं इनकी बहू हूँ। ये मेरे पति डॉक्टर प्रभात की माँ हैं। ये दोनों यहाँ आए थे। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उस वक्त, एमएससी के। आज से 7-8 साल पहले की बात है, इसलिए मैं साथ नहीं आ पाई थी। कुछ महीने बाद एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आने वाली थी, पर इस बीच इन दोनों से मेरा संबंध टूट गया। कोई फ़ोन नहीं, कोई खोज खबर नहीं। मेरे पासपोर्ट वीज़ा तैयार नहीं थे। मेरे सगे संबंधियों ने भी साथ नहीं दिया। मजबूरन मैं कुछ नहीं कर पाई, पर पिछले 1.5 साल से जब से यहाँ आई हूँ, इनकी खोज में जुटी हूँ। 1 महीने पहले मैंने इन्हें मॉल में देखा था। मैं पीछे पीछे भी भागी थी, पर तब तक ये जा चुकी थी। हाँ, इनकी याददाश्त खो गई है। इन्हें कुछ भी याद नहीं। शायद किसी एक्सीडेंट में इनके बेटे और तुम्हारे पति की डेथ हो जाने के बाद ही ऐसा हुआ है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पता है। तुम हमारे साथ होम चलो, शायद वहीं से कुछ और जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मीठी का 4th भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला भाग लेके, अगला एपिसोड लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।